मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। आज किसान के बारे में प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे हैं, आय दोगुनी के दावे, और जो पैरामीटर था वो 2022 को लेके तय था, लेकिन कितनी आय दोगुनी की तरफ हम बढ़े हैं इसका एक रियलिटी चेक हमने पहले एपिसोड में हमने दिल्ली के बाहरी दिल्ली के भाई विजयपाल के पॉली हाउस की एक स्टोरी के साथ किया था। आज हम एक स्टोरी यहाँ अशोक कुमार हैं, हमारे ये उन्नत किसान हैं जो राई क्षेत्र में जो वेजीज की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। किसान को इन दावों में क्या मिला, इसकी जांच पड़ताल के लिए पुनः एक बार हिंद केसरी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सभी किसान भाई दर्शक इस वीडियो को देखने से पहले इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसानों के मुद्दों की आवाज़ हर किसान तक पहुंच सके और हमारी सार्थक पहल में आप भागीदारी कर सकें। आप अपने वीडियो संदेश भी हमें भेज सकते हैं जिसको हम प्रचारित करेंगे। तो अशोक कुमार जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? मैं जी पहले जब मैंने पोली हाउस लगाया था, पोली हाउस में मैंने फूलों की खेती की, सब्जी की खेती कर रहे हैं, गन्ना भी उगाते हैं, धान गेहूँ भी। तो आपने फूलों में किस तरह की स्पेशलाइजेशन है आपकी? हमने मुख्य तौर पर जी लिलियम लगाया। लिलियम? हाँ जी। तो कितनी लागत आती है जी लिलियम की? इसमें आपकी 12 से 15 लाख रुपए लागत आ जाती है जी। तो अगर सब कुछ सामान्य रहे तो इसमें कितना किसान बचा सकता है? इसमें अगर सब कुछ सामान्य रहे तो जी ये मानो 6 से 7 लाख रुपए पर क्रॉप आप बचा सकते हो इसमें। और जो आपका अनुभव रहा है इसका लिली का, इसके स्किल चाहिए थे, ये आपको स्किल्स और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे एक नज़दीक में एक दैया साहब हैं भाई साहब, तो उन्होंने हमें इस बारे में बताया। कौन सी जगह? आपके खेवड़ा में उनका वो बना हुआ पोली हाउस है जी, जूनपुर में बने हुए हैं। मतलब आपको किसी दूसरे उन्नत किसान से इस तकनीक की जानकारी मिली? ना कि किसी सरकारी विभाग से? नहीं, उनसे मिली, क्योंकि थ्योरिकल होती है वो अपने विभाग में, तो प्रैक्टिकल तो हमें किसान से समझने और लगा हमने। तो कौन से साल में आपने ये पोली हाउस लगाया जी? यो जी मैंने 2014 में पोली हाउस लगाया था। तो हरियाणा सरकार इसमें 15% की सब्सिडी देती है, केंद्र सरकार की इसमें सब्सिडी 50% है, तमिलनाडु में ये सब्सिडी बढ़ के 40% साथ मिल के 90% हो जाती है। और दुर्भाग्य है कि जो हमारे पास यहाँ विजयपाल जी बैठे हैं, दिल्ली में इसकी सब्सिडी कितनी है पोली हाउस? सेंटर की सब्सिडी है जी 50% बस। दिल्ली की सब्सिडी? दिल्ली सरकार की 0 है, कोई सब्सिडी नहीं है। तो आपने अपना इसमें कितनी टोटल लागत थी आपकी इसमें पोली हाउस में? इसमें जी टोटल कॉस्ट बनी थी 33 समथिंग थी जी। 33 लाख की आपकी कॉस्ट में। आपका कितना शेयर था? मेरा इसमें 11,80,000 रुपये गया था जी। तो आपका इशू कहाँ बना? 11 लाख रुपए आपने लगाए, और ये कंपनी आपकी थी, गुजरात की एक कंपनी थी। हाँ जी। क्या नाम था इस कंपनी का? बायोग्रीन एग्रीकेयर नाम था जी। तो ये किस किस सिफारिश पे आपने ये अपने जी उस टाइम समय पे थे, अपने DHO साहब राजेंद्र काजल जी थे जी, तो उनकी सिफारिश पे, उनके कहने पे हमने इस कंपनी को काम तो उन्होंने दिया था, हमारे तो सहमति थी। राजेंद्र काजला जी वही हैं क्या जिन पे पोली हाउस से संबंधित विभिन्न जिलों में 6 केस पेंडिंग हैं? हाँ जी, उनके जिन पे आपराधिक मामला भी पेंडिंग सोनीपत की कोर्ट में, क्या वही काजला साहब? वही है जी। तो आपने जब बायोग्रीन थी तो ये उस टाइम पे पैनल पे थी आपकी जब आपने इन्वेस्ट किया इसमें? जिस टाइम जी मेरे को एक बताई गई, मेरे को लेटर इशू किए गए 28/5/2014 को जी, उस दिन तक वो पैनल लिस्ट में थी जी। 30/5 को उसकी पैनल लिस्ट खत्म होगी। मतलब 2 दिन पहले? 2 दिन पहले मेरे को बताया गया। तो क्या आप इन हालात का पता था आपने किस कंपनी के? मुझे नहीं रखा गया, मुझे विभाग के अधिकारी ने आपको सूचित किया? नहीं किया जी। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो कौन सुरक्षा करे? जिन जिला स्तर के उद्यान अधिकारी को इनको बताना चाहिए था कि जो करार इनके साथ जो इनके पोली हाउस निर्माता थे उनका पैनल पे सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे, लेकिन उस जानकारी से इस भोले किसान को दूर रखा गया। और इन्होंने वो जो आपकी पेमेंट थी वो आपकी किसके खाते में गई? वो बायोग्रीन के खाते में गई जी, और वो जिस दिन मैंने कराई उस दिन वो कंपनी पैनल में नहीं थी। लेकिन आपको इसकी सूचना? मुझे इसकी सूचना नहीं थी। तो दिक्कत कब पता लगा आपको? क्या नुकसान हुआ, क्या हालात आए जब आपको इससे पड़ा? पोली हाउस लगने के 6 महीने बाद ही जी उसमें सीट फटनी स्टार्ट हो गई। मैंने कंपनी को बोला भाई इसको ठीक करो, वो आ जाते ठीक कर जाते, कोई हल्की ही आंधी आती वो फिर फट जाता। फिर उसमें मेजर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई जी, नीचे एक पैनल लगती है चारों तरफ, वो खराब होगी। उसको बदलने के लिए उन्होंने 6 महीने लगाए।
6 महीने लगाए तो 6 महीने में मेरी एक क्रॉप उसमें खत्म होगी। फिर भी हम जो बतावे, हमने डीएचओ साहब को बोला भाई कोई नहीं, कर देंगे भाई ठीक है कर दियो। तो जी बाद में फिर वो अप्रैल चेंज करी तो फिर वो स्प्रिंग सारे खराब हो गए। तो स्प्रिंग खराब होने में उसमें सारे जीआई लगने थे जी। वो कुल मिला के घटिया सामग्री इसमें प्रयुक्त होती है। घटिया निम्न से निम्न स्तर की सामग्री है जी। ये वो गुजरात की वो कंपनियां हैं जो राज्यों में आज जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का नाम लेके दावे ठोक के कहती हैं कि हमने जो काम करना था कर दिया, आप कहीं पे भी आवाज़ लगाइए, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जिस पे अपना जीवन भर की कमाई उन्नत किसान ऑर्गेनिक फार्मर लगाता है, उसके कहीं स्प्रिंग ख़राब होते हैं, उसके कहीं ढांचागत में ISI मार्क उसमें चीज़ें यूज नहीं होती, जबकि पेमेंट उसमें पूरी करा दी जाती है। तो आप रिपेयर के लिए जब आप मिले तो आपका इसमें एग्रीमेंट किस किस के साथ होता है आपका? एग्रीमेंट तो जी मेरा स्टार्टिंग में तो जो उन्होंने बताया था डीएचओ साहब ने कि बायोग्रीन के साथ हुआ था। लेकिन जैसे स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हुआ तो वो बोले कि भाई आपकी जो पेमेंट है ना सब्सिडी वाली, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी और आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे। ये किसने आपको तैयार किया इन चीज़ों के लिए? इनके लिए मुझे डीएचओ साहब थे काजल जी, उन्होंने तैयार किया और मेरे सामने कागज से फाइल ले के रख दी जी उन्होंने। मैंने हमें उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं थी क्योंकि सारे तो वो अंग्रेजी में थे। राजपत्रित अधिकारी के इशारे पे आपने अपना हाँ विश्वास कर लिया। विश्वास तो नहीं का था ना जी सारा। जी। तो उस आधार पर जी हमने वो दस्तखत कर दिया उनके। तो पेमेंट हुआ चली गई जी, वो फ्यूचर एग्रोटेक कंपनी है उसके खाते में चली गई। तो उसका तो मैं नॉलेज नहीं दी आगे क्या होगा हमारे साथ भविष्य में। तो जी जैसे जैसे उन्होंने वो उसके स्प्रिंग वगैरह खराब हुए, मैंने उनको बोला, उन्होंने समय ज़्यादा निकाल दिया। उन्होंने निकाल दिया 2 साल। जी 2 साल निकलने के बाद उन्होंने मेरे को बिल्कुल टकासा जवाब पकड़ा दिया कि भाई हमारी तो गारंटी खत्म होगी। गारंटी का और कितना होता है जिसका? गारंटी जो मटेरियल की है जी, वो TPF जब मैंने निकलवा उसमें दिखाया मैंने एक पढ़े लिखे आदमी को, तो उन्होंने बताया कि इसमें 3 साल का मटेरियल का आपकी गारंटी है। और उन्होंने 2 साल में की है उसमें TPA के हिसाब से कंपनी की जो उसकी सेटिंग करते हैं। तो कंपनी ने 2 साल में हाथ उठा दिया, भाई हमने तो कुछ नहीं, हमारी गारंटी होगी ख़त्म इसमें। तो जी फिर उसके बाद में मैं गया DH ऑफिस, मगा जी डॉक्टर साहब मेरे साल तो छलावा हो गया, बताओ क्या करें। मगर मेरे वो कागज़ दो जिसमें मेरी गारंटी वगैरह लिखी हुई है। उन्होंने मुझे जो कागज़ दिए जी वो बायोग्रीन के दिए जिसमें मेरे दस्तखत थे। मैंने उसकी दरखास्त से आपके फाइल में वो हवाला लगा भी होगा? हाँ मेरे फाइल में सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए। हम इस पॉली हाउस की गुणवत्ता के बारे में आपके अनुभव जानने चाहेंगे और उसका आप क्या निदान सरकार को सुझावित करते हैं? इसमें जी सारा जो जितना भी लोहे का मटेरियल लगना चाहिए वो होना चाहिए GI जी। तो ये GI लगाते नहीं, सारा जिस पे पेंट मारा गया इस पे पाइप स्प्रिंग वगैरह पर उसको लगा जाते हैं। वो 6 महीने के अंदर जंगलाना स्टार्ट हो जाती है। नहीं तो जो इसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो 6-8 साल तक वो ऐसे ही रहते हैं जी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। नेट है वो घटिया क्वालिटी का लगा देते हैं। एप्रेन होती है नीचे लगी हुई जी, वो उसमें कोई अंदर ना घुसे, प्लास्टिक की होती है लेकिन इतना घटिया प्लास्टिक होता है कि वो मिट्टी में दबने के कारण अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो इसका क्रॉस ऑब्जर्वेशन नहीं होती किसी अधिकारी द्वारा गुणवत्ता की? ऐसा है जी, एक बार लग गया तो लग गया, क्योंकि जितने भी ये कंपनी है हमारे हिसाब से सब अपना कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं। आज के दिन आप पंचकुला में इस पूरे स्ट्रक्चर को 19 लाख रुपए में ले सकते हो, जो कि हमारे 33,70,000 रुपए में लगा हुआ है। एक बड़ा खुलासा है। एक ऐसी कंपनी है, वहाँ पे मेरी बात हुई थी पीछे इसको दोबारा स्टार्ट करने की, तो उन्होंने 19 लाख रुपए में बोला हम सारा जो माल आपका लगा हुआ है ना वो लगा देंगे। तो माल तो जी ये टेक्निक तो है इजराइल की, लेकिन यहाँ पर इसकी कॉपी करके लगा रहे हैं। उस क्वालिटी को कोई भी अफसर नहीं देख रहा कि भाई कैसी है कैसी नहीं है। तो केस में अधिकारियों का कमीशन भी शामिल है हमारे हिसाब से है जी। तो नीचे से ऊपर तक मोटे माल वाली कहानी है। अब आप एक बात बताओ जी, एक चीज 33,70,000 रुपए में सरकार के थ्रू में मिल रही है और हम डायरेक्ट उसके लिए जाते हैं उसी क्वालिटी में, तो हमें 19 लाख रुपए मिल रही है। क्योंकि जहाँ 11 लाख रुपए किसान इन्वेस्ट कर रहा है वो थोड़ी हिम्मत दिखा के अपने 7-8 लाख रुपए लगा के सीधा अपना प्राइवेट बगैर किसी के अनुदान बगैर किसी के चक्कर के लगा सकता है, जिसमें अच्छा गारंटी कवर दे रहा है। तो ये सरकार की इसमें क्या सहायता है? सरकार को जी धोखे में रखा जा रहा है। जो निचले अधिकारी हैं, जो कंपनी है, उनकी बंदरबाट चल रही है जी। लेकिन जैसे आपके केस में फाइंडिंग अधिकारी आ गई DHO पे, हाँ जी, या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस आ गई, हाँ या फ्रॉड्स आ गया, चीटिंग आ गई, हाँ जी, या क्वालिटी आ गई, हाँ जी, तो इसके बाद भी तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, इसके बाद कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। आप भी तो लोकतंत्र देश का हिस्सा हो। हाँ जी।
तो न्याय आपको कहाँ से मिले? न्याय तो जी कोर्ट ने दिया है, कंज्यूमर कोर्ट ने, लेकिन जो ये क्राइम हुआ है, क्राइम है जी। हु इज रिस्पांसिबल? DHO जी, तो डिपार्टमेंट तो रिस्पॉन्सिबल। न्याय कहाँ मिला? न्याय आपका वो न्याय नहीं मिला है जी। विजयपाल जी, दिल्ली में क्या क्वालिटी है पॉली हाउसेज की? दिल्ली में भी बस घटिया ही क्वालिटी है जी। हमने ये पोली हाउस लगाया तो उसके 4 महीने के अंदर ही उसको बैंक को भी इंटीमेशन दे दिया था, प्रधानमंत्री जी को भी दे दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी। बिल्कुल घटिया सामग्री और डिजाइन भी ऐसे बना रखे हैं जो फैल हो रखे हैं, तो लेकिन क्या सब कुछ पास हो रहा है। तो क्या इस तरह के घटिया सामग्री के साथ क्या इस तरह से किसान को हम 2022 के आय दोगुनी में ले जाएंगे? एक बड़े क्वेश्चन के साथ ये उन नीति निर्धारकों के लिए, उन कृषि वैज्ञानिकों के लिए, उन राजनेताओं के लिए एक बड़ा सवाल, जो पॉली हाउस के किसान हैं और इन्होंने एक एसोसिएशन भी निर्माण की है, और जैसे इन्होंने बताया कि 4 साल के बाद एक मरम्मत के नाम पे भी पैसा मिलता है। दिल्ली के किसानों ने भी ये न्याय मांगा है, देखते हैं न्याय कहाँ तक मिलता है। आपने पहली कंप्लेंट कहाँ पे दी? मैंने जी कंप्लेंट दी पहले SO साहब को, हमारा थाना मुरथल में जी। जी जी, उसके बाद मैंने SP साहब को, DC साहब को, तो IG मामला साहब दर्ज को। किया इसमें? नहीं, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ जी। उसमें लिख कर दे दिया कि आप इनका केस तो वहाँ चल रहा है कंज्यूमर कोर्ट में। हालांकि वो केस अलग था, जो मैंने ये दरखास्त दी वो अलग हम थी। आपको बता दें, इसकी लीगल जो पृष्ठभूमि है, सिविल फाइंडिंग और क्रिमिनल फाइंडिंग बोथ आर द साइमल्टेनियस प्रोसेस। उनके कोई भी ऐसी बाधा नहीं होती कि सिविल केस चल रहा तो क्रिमिनल फाइल नहीं होगा। तो इस तरह के उन्होंने इसको, जैसे कि CM विंडो में भी ये गए, मुख्यमंत्री के पास गए, उपायुक्तों के पास गए, तो जो भोला भाला किसान है उन्होंने उसको दंड न्याय प्रक्रिया सिखानी शुरू कर दी। तो इस दौरान क्या उसमें आपको FIR मिली? नहीं जी, मुझे कोई FIR नहीं मिली। ये जो फाइल है, आप जरा फाइल दिखाइएगा। ये हमारे SO साहब को दी थी जी मैंने। ये जिस अधिकारी की कार्य की समीक्षा हुई और जो ढांचागत, जो इसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करके जो कमीशंस का खेल होता है, ये RTI इन किसानों ने लगाई, और उसमें ये खुलासा हुआ है यहाँ जाके कि 2014 से लेके 2020 तक जो इस अधिकारी ने जितने भी ये पॉली हाउस बनाए हैं, इसमें देखेंगे आप, इसमें ये आधिकारिक सूचना है, ये आधे से ज़्यादा आज बंद पड़े हैं। कितने करोड़ों की योजनाएं इस विभाग की तनख्वाह पे और इन पे स्किल डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पे सारे प्रयास जब विफल हो जाते हैं, जब देश की करप्शन आपके किसान को भी खाने लग जाए, आपकी न्यायपालिका में भी घुस जाए, आपकी पार्लियामेंट में भी घुस जाए। अभी आपने देखा होगा कि वोट तो किसान के चाहिए, लेकिन मुद्दे कहीं ना कहीं बिल्डर्स के उठते हैं और इन कंपनियों को ज़िंदा रखने के उठते हैं। क्या किसान को ज़िंदा रखने की भी कभी पहल होगी? आज दिल्ली का किसान विजयपाल यहाँ बैठे हैं, अशोक कुमार हरियाणा के किसान यहाँ बैठे हैं। कहानी दोनों किसानों की एक है, अलग अलग दावे होते हैं, और इसी तरह पता नहीं कितने ऐसे किसान हैं। 6 किसानों ने इसी अधिकारी पर, और पता नहीं कितने किसान आज अपने न्याय मांग रहे हैं, और जो विभाग उनको मदद देने के लिए है उन्होंने उनको स्थिति में ला दिया। आपके अपने हरियाणा में ये सुनने में आता है कि 4-5 साल के बाद ये छत वगैरह रिपेयर करने के लिए कुछ अलग से लोन मिल जाता है। हाँ जी, सरकार इस पे सब्सिडी देती है। हाँ जी, हॉर्टिकल्चर इस पे आ जाती 50% तक आ जाती है जी। जो 50% तक हरियाणा सरकार में प्रावधान है कि इसकी रिपेयर की जा सकती है। नेचुरल क्लाइमेटीज़ के अगेंस्ट इसमें एक सेफ्टी कवर है। लेकिन आप बताएंगे, दिल्ली में अगर 4-5 साल के बाद या तीसरे साल ही आपकी छत फट जाए तो दिल्ली सरकार क्या इस पे कोई सुध लेती है? दिल्ली सरकार कोई सुध नहीं लेती इस पे। तो दिल्ली सरकार में एग्रीकल्चर कल्याण के लिए, किसान कल्याण, एग्रीकल्चर कल्याण के लिए खाली वो दफ्तर खोल रखा है जी उन्होंने, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना मुख्यमंत्री साहब को फुर्सत है, ना कृषि अधिकारी को फुर्सत है। जहाँ तक मुझे पता है 92 गाँव हैं आपके यहाँ पे। हाँ जी, 75,000 एकड़ में यहाँ खेती होती है। आपके यहाँ से विधायक भी चुन के जाते हैं। हाँ जी, MCD के चुनाव भी होते हैं। तो क्यों आप किसान अपने ये मुद्दे बांध नहीं रखते? चुन के तो आपके बीच से सरकार बनती है। जाते हैं जी, मुद्दे भी रखते हैं, बताते भी हैं, सबको अवगत कराते हैं, भैया हमारी ये परेशानी है, लेकिन सुनवाई तो कहीं नहीं हो रही ना। इन जो हालात में आपने दिखाई दिया, हाँ जी, तो वो जो स्टेट कंज्यूमर का जो पैसा है, या आपको और कहीं से आपके सारे रास्ते बंद हो गए, तो इन हालातों में किसान सरकार से क्या अपील करता है? ये लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन भी इसमें आ गया कि अधिकारी जब इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो कंपनी है, जो गुजरात की कंपनी जिन्होंने साथ देने का वायदा किया था,
यहाँ भी गुजरात अगर साथ देता तो किसान को आज कोर्टों में न भटकना पड़ता। तो क्या अपील करते हैं सरकार से आप, हमारे तो अपने जी जो अनुभव के हिसाब से, जो आपने कोर्टों में, जो आपने थानों में चक्कर काट के सीखा? मैंने तो जी अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। हमारी तो ये अपील है सरकार से कि जी जो किसान आज कहीं भी उसके पास जाने का रास्ता नहीं है, ज़मीन उसकी बिकने के कगार पर खड़ी होगी, उसकी मदद करी जाए जी। खाली कागजों को छोड़ के ज़मीनी स्तर पर उसकी मदद करी जाए। कुछ अधिकारी, करप्ट अधिकारी जिनको हम कह सकते हैं, जो मेरे साथ हुआ है, वो इन भोले वाले किसानों को ऐसे ठगते हैं कि जी उनका पैसा तो चला गया, ज़मीन भी बैंक के गिरवी रखी गई और आखिर में उसके पास एक सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हमारी ये अपील है कि ऐसी सिस्टम बनाया जाए कि उनके खाते में जाए पैसा, ऐसी पारदर्शिता वाला कानून बनाया जाए जिससे किसान को टोटा ना हो और वो आत्महत्या की ओर ना जाए, और जो जिस भी किसान की जेन्युइन समस्या है जी उस पर कार्रवाई हो। ऐसा तो ना हो क्या कि ईज टू बिजनेस के लिए हाँ जी। एक विंडो बना दी जाती है हर एक शहर में? हाँ जी, बिजनेसमैन को कोई भी समस्या होती है, प्रायोरिटी पे डील होती है। हाँ जी। क्या किसान के लिए ईज टू एग्रीकल्चर के लिए सरकार ने किसी ने पहल की है? ऐसा ऐसा एक जगह सारे समाधान हो जाए? ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। 80% किसान ऐसे हैं, जैसे ये भी 90 मानो आप, जो बेचारे एक शुरू के पहली स्टेप पे ही उल्टे हट जाते हैं। 10-20% किसान ऐसे हैं जो आखिर तक लड़ाई लड़के अपना हक ले में कामयाब हो जाएं, लेकिन इस दौरान उन्हें धमकी भी मिल रहे हैं, सारे काम मिल रहे हैं, पारिवारिक स्थिति भी डामाडोल हो जाए है। एक अनुभव मुझे ये बताइए, जब आपकी FIR रिकॉर्ड नहीं की, हाँ जी, सरकारी अधिकारी का दबाव लगाओ, जिला स्तर के अधिकारी का, हाँ जी, या पूरा एक नेटवर्क लगाओ जो किसान की योजनाओं के नाम पे एक मैच चल रहा है कई स्टेटों में, हाँ जी, तो आपने जो आप जुडिशरी में गए थे क्या इसके लिए? हाँ जी, मैंने इसके अगेंस्ट भी बाबत इस पर पर्चा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में डाल रखा है जी। वो 156(3) में कौन से CJM आपकी सुनवाई कर रहे हैं? CGM करके कितने साल से आपके वहाँ लंबित है? 2 साल हो गए जी मेरे उस मामले में। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। न्याय अगर देर हो जाए तो वो न्याय ना देने से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। ये जो प्री समनिंग एविडेंसेस में प्रोसेस होता है जो इन्होंने बताया 156(3) में, अगर खाली उसके प्री समनिंग एविडेंस में आप उसके 1-1 साल निकाल देते हो तो आप कब FIR होगी, कब इसको न्याय मिलेगा? किसान को किसी न किसी तरह इस लिटिगेशन की मौत के कुएं में उलझा कर सरकार कौन सा पाठ पढ़ाना चाह रही है? ये जुडिशरी में बैठे हुए उनने मजिस्ट्रेटों से भी और जो IPS IAS अधिकारी, उनसे भी हमारे चैनल का विनम्र निवेदन है, जिस थाली में आपके अनाज आता है वो कहाँ से आता है, उसको पैदा करने वाला जिंदा रहेगा, तभी इस देश का खाद्यान्न सुरक्षा रहेगी, तभी आप जीवित रहेंगे। इस किसान की समस्या को वरीयता पे हल करें, यही हमारी आपसे अपील है। जय किसान।